सभी भाइयों को राम राम। आज मैं रेडियो विभाग की भर्ती पर चर्चा करूंगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंटों को सब भाइयों को समझना चाहिए। इसमें क्या हुआ था, एक तो मैं 3 पॉइंटों पे बात करूंगा, री एग्जाम को लेके, सीआरएल जांच को लेके, और तुम्हारा भाई अब आगे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा री एग्जाम को लेके। तो री एग्जाम भाई, पहली बात तो री एग्जाम से वही बच्चा डरेगा जिसका तुक्के में नंबर आया होगा या कोई नकलची होगा। पढ़ने वाला एक भी बच्चा री एग्जाम का विरोध नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था उसमें 75-25 का एक रेशियो दिया था कि 75% डिग्री वाले हैं, और इस बिहाफ पे सिंगल बैच ने भर्ती निरस्त कर दी थी। और भर्ती निरस्त करने के साथ साथ री एग्जाम के लिए बोल दिया था, भर्ती बोर्ड ने फिर अपनी प्रक्रिया स्टार्ट भी कर दी थी। लेकिन सेकंड बेंच में गए डिप्लोमा वाले सभी भाई कि भर्ती हमारे यहाँ से ही स्टार्ट होनी चाहिए। जब तक उन्हें ये नहीं पता था, उनको लगता था कि सारा धांधली वाला बीटेक का बच्चा है और वो सब बाहर चला जाएगा, जो कि अब आप तुम देख ही रहे हो, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी भी बच्चा 50%, 10 गुना रिजल्ट में 50% डिप्लोमा का बच्चा निकल रहा है। तो तुम सोच के देखो कि मेरिट कितनी हाई चढ़ेगी। जो बच्चा 110 से 120 वाला था, जिसने कोर्ट केस लड़ा, समकक्षता पे पैसा खर्च करा, वो सब बच्चा बॉर्डर लाइन पे है। बहुत ही मुश्किल चांस है कि फाइनल हो जाए। मुझे नहीं लगता, और क्या किसी को भी नहीं लगता, सब डरे बैठे हैं। तो जब सेकंड बेंच में गए कि भर्ती यहाँ से ही स्टार्ट हो जाए, तो वहां से ऑर्डर आ गया कि भर्ती यहाँ से स्टार्ट करो। अब मुझे ये बताओ, री एग्जाम के लिए एक छोटा सा बिंदु, 75-25% का रेशियो, उस पर री एग्जाम लग गया। हमारा री एग्जाम को मुद्दा ये है, हम जा रहे हैं, जिस कंपनी ने ये पेपर कराया है उसमें 140 ही था, बाकी जो 3 सेक्शनल थे उनका मिक्सअप कर दिया। जब हमारी परीक्षा ही सही तरीके से नहीं कराई गई, जब हमारा परीक्षा का आधार ही सही नहीं रखा, जहां पे भी जिस भर्ती में भी सेक्शनल क्राइटेरिया होता है, चाहे यूपीएसआई ले लो, एएसआई ले लो, बैंक ले लो, जहां पे भी क्राइटेरिया रखा जाता है वहां सेक्शनलों का पार्टीशन करा जाता है ताकि बच्चा अपना सेक्शनल क्राइटेरिया पार कर ले। अब इसमें 3 सेक्शनलों में क्वेश्चनों का मिक्सअप कर दिया। तो ये जो हमारा मुद्दा है, हमने 5-6 वकीलों से बात करी, उसमें हमारे साथ कुछ ऐसे वकील भी जुड़े जिन्होंने हमारा सबसे पहले हमारा मुद्दा देखा। क्योंकि कुछ वकील ऐसे आइडेंटिफाई होते हैं, चीजों को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये केस तुम जीत सकते हो या नहीं, और वो केस, उनकी जो इमेज होती है ऐसी होती है कुछ वकीलों की कि वो पहले केस को देखते हैं कि जीत सकते हो, अगर संभावनाएं हैं तो पकड़ते हैं। तो हमें सभी वकीलों ने कहा कि नहीं, तुम्हारा मुद्दा मजबूत है इस री एग्जाम को कराने के लिए। मगर हमारे साथ फिर भी बच्चा नहीं आ रहा, हमारे साथ फिर भी बच्चा नहीं जुड़ रहा चाह रहा। रही बात पैसे की, हम किसी बच्चे के साथ कुछ नहीं करें भाई। हमने वकीलों से बात करी, 75,000 में वकील ने हमारा केस फाइनल करने के लिए बोल दिया। हमने बच्चों से बता दिया कि 75,000 रुपए का खर्चा है, केस फाइल होने में 20 से 25,000 रुपए का खर्चा है। तो बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं कुछ भी चीज छुपाना चाह रहे बच्चे से, ना इसमें कोई पैसा कमाना चाह रहे। हम नहीं करना चाह रहे कि हम 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का वकील करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हमारे मन में ऐसा कोई वो नहीं है, जो है तुम्हारे सामने है, बिल्कुल खुला मंच है हमारे लिए। तो रही बात इसी चीज में मैं बता दूं, किसी बच्चे को हार्ट इशू है यूपी पुलिस में, तो भाई कोई भी बच्चा जिसे हार्ट इशू हो ना, 10 से 15,000 में जाओ, वकील करो और 2 हेयरिंग कराओ, तुम्हारा केस फाइनल। क्यों ये मतलब इतना चीजों को वो करना कि बस कोई तुम्हारे पास आएगा, तुम किसी के पास जाओगे तब तुम्हारी चीजें होंगी। इतना आसान है, बहुत आसान है चीजें करना। 10 से 15,000 रुपए में कोई भी वकील कर लो तुम, हाई कोर्ट का। ठीक है, एक तो ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अब है इसमें सीआरएल जांच का। तो सीआरएल जांच के नाम से कुछ बच्चे जो 10 गुना के रिजल्ट में बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, और वो समझ रहे हैं कि सीआरएल जांच कराएंगे और सीआरएल जांच से नकलची पकड़े जाएंगे और वो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम अपनी बुद्धि का यूज करो ना भाई सीआरएल जांच के लिए। तुम ये देखो, एओ वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर में किस ऐप का यूज किया गया है नकल करने के लिए। उस ऐप का नाम है एनीडेस्क ऐप। और एनीडेस्क के बारे में आप नेट से, यूट्यूब से सर्च तो करो, खुद अपनी बुद्धि का यूज तो करो। तुम सर्च करो इस ऐप के बारे में। एनीडेस्क ऐप से जब भी नकल होती है या कोई भी स्कैम होता है भाई, वो पकड़ा नहीं जाता बिल्कुल भी। चाहे इसमें आईआईटी कानपुर आ जा, रुड़किया जा, मद्रास आ जा, कुछ भी हो जा, भर्ती बोर्ड मजबूर है, डिपार्ट लिस्ट वो क्यों नहीं जारी कर रहा, उसकी पकड़ में आ ही नहीं रहा कुछ। एनीडेस्क ऐप से इस पूरे पेपर में 3 भर्तियों में नकल की गई है और बच्चा 100 के 100% इसमें पकड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि तुम खुद सर्च करो एनीडेस्क ऐप है कैसा। अब वो सीआरएल जांच के नाम पे तुम कोर्ट केस के लिए जाने लगे और कुछ भी कर लोगे, 100% बात है एनीडेस्क से इस भर्ती प्रक्रिया में धांधलीबाजी करी गई है। और तुम यूपीएसआई में भी तुम देख रहे हो, तुम एओ असिस्टेंट में भी देख रहे हो, कहाँ है डिपार्ट लिस्ट, कैसे जारी कर देगा, भर्ती बोर्ड खुद ही मजबूर है, उसकी पकड़ में कुछ आ ही नहीं रहा है। और मेरिट कितनी चढ़ी है। अब तुम सोच रहे हो कि सीआरएल भाई, सीआरएल से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा एक दिन ऐसा होगा कि वो रिजल्ट बना के भर्ती बोर्ड गिर देगा, कोर्ट में वो अपना पक्ष रख देगा, कुछ नहीं कर सकते हो, सब बाहर हो जाओगे। इसलिए हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है कि भाई हमारे साथ आओ, हमने केस कर दिया, फर्स्ट हियरिंग होगी, सेकंड पे वो जवाब देने वाला है भर्ती बोर्ड,
कि मैंने कैसे नॉर्मलाइजेशन यूज करा इस भर्ती में और किस तरीके से मैंने प्रक्रिया अपनाई है और 8 क्वेश्चनों का फेरबदल कैसे कैसे किया है, सेक्शनल काउंट कहां से कैसे किया है। हम ऑब्जेक्शन इस बात का करने वाले हैं कि जब भर्ती बोर्ड जवाब देगा कि मैंने सेक्शनल काउंट ऐसे ऐसे किया है, 8 क्वेश्चनों का फेरबदल करके किया है, तो हमारा ऑब्जेक्शन ये रहेगा कि ऐसे क्यों किया गया। जब 1 से 40 हिंदी था, अपनी जगह हिंदी का पोर्शन सही था, फिर 8 क्वेश्चनों का तीनों सेक्शनों में फेरबदल क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा एक हमें लगता है कि बहुत मजबूत मुद्दा है। और सभी भाई अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ जाओ, हम थोड़ा सा मजबूती के साथ आगे चीजों को कर लेंगे। बाकी हमारी भी बस ये लास्ट प्रयास है हमारा, जैसे ही 1 तारीख में कुछ पता लगेगा और कुछ पॉजिटिव चीज अगर हमें दिखेगी, हमारे साथ बच्चा आता हुआ दिखेगा, तो हम आगे जाएंगे। नहीं तो हमने भी छोड़ दिया, तेरे पेपर हैं, ये तुम्हारा रेलवे के पेपर आ रहे हैं भैया, देंगे तैयारी करके, और क्या ही कर सकते हैं भाई। हम अकेला, सूरज भाई अकेले कुछ नहीं कर सकते, कोई नहीं कुछ भी अकेला कुछ भी कर। और जब 75-25 के रेशियो से भर्ती में री एग्जाम आ सकता है, तो खुद सोचो सेक्शनल क्राइटेरिया पे जहाँ पे 8 क्वेश्चनों का फेरबदल करा गया, पेपर पैटर्न रूल फॉलो ही नहीं किया गया, क्या वहां से भर्ती नहीं तुम्हारी री एग्जाम पे जा सकती है भाई। हमने वकीलों से बात की है। और रही बात सीआरएल को लेकर, कितना भी कोर्ट केस चले जाओ, कितना भी कुछ कर लो, सीआरएल के नाम पे लॉलीपॉप भी मिलेगा, जैसे असिस्टेंट और वर्कशॉप के बच्चों को मिला हुआ है, क्योंकि इस भर्ती में एनीडेक्स ऐप का यूज किया गया है। 100 के 100% कोई भी नकलची को नहीं पकड़ सकता। अंततः क्या होगा, जो मेहनती बच्चे होंगे उनका बहुत भरपूर नुकसान होगा, और अभी हो भी रहा है। 10 गुना रिजल्ट में जो पढ़ने वाला बच्चा था वो सब आनंद भाई के साथ था, सब बॉर्डर पे हैं, 2-4 को छोड़ के। तो भाई समझो चीजों को, हम किसी का विरोध नहीं करने आए कि हम यहाँ विरोध करने आ रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं, क्या हमें पैसा कमाना है कोर्ट केस से, ये करना है वो करना है। सीधी सिंपल सी बात है, 20 से 25 हजार में केस फाइल हुआ और हेयरिंग लगी फर्स्ट, टोटल खर्चा 75,000 रुपए का है। इतना तगड़ा वकील हमें करना भी नहीं है, थर्ड पार्टी हमारे केस में कोई है भी नहीं, करना बनेगा। तो तुम सब भाई अगर चीजों को अच्छे से समझना चाहोगे तो समझो, नहीं समझोगे, साथ नहीं आओगे, तो हम भी शांत बैठ जाएंगे, हमें क्या मतलब है चीजों को करने का। बस हमारा एक प्रयास है कि लास्ट तक कुछ हो जाए। अगर चीजें हमारे लिए सही होती है, री एग्जाम जाता है, तो वो मेरे लिए नहीं, सूरज भाई के लिए नहीं, वो एचओ के सभी मेहनती बच्चों के लिए एक अच्छा कदम होगा। और हम तो ये कहेंगे कि जो भाई आज तक समकक्षता के लिए लड़े हैं, सामने आए हैं, बड़े भाई हैं, अगर इस मुद्दे पर हमारे साथ आ सकते हैं तो आ जाओ। भाई दिल से रेस्पेक्ट है आपकी, अगर आना चाहोगे तो। बाकी अगर वो सीआरएल के लिए तुम जाना चाह रहे हो तो एनीडेक्स का एक बार सर्च कर लो, नहीं कुछ होगा। एओ में, वर्कशॉप में कुछ नहीं हुआ, भर्ती बोर्ड खुद ही मजबूर है कि भाई मैं डिबार्ड लिस्ट कैसे जारी करूं जब उसकी पकड़ में कुछ आया ही नहीं है। तो खुद भी नॉलेज रखो कि एनीडेक्स से नकल हुई है इस भर्ती में, तो सीआरएल जांच में सिर्फ लॉलीपॉप मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। एक दिन ऐसे रिजल्ट बन के आ जाएगा जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप का आया है, हाथ मलते रहना, भर्ती हाथ से चली जाएगी। और ये एक लास्ट टाइम चल रहा है, अगर यहाँ से सब ने मिलके एक होकर चीजों को पकड़ लिया, कर लिया, तो हो जाएगा। बाकी आगे फिर कुछ होने वाला है नहीं, ना सीआरएल जांच का कुछ पता लगेगा, फिर भी एग्जाम भी कुछ नहीं होगा।